जय शनिदेव। आप सभी को सेवक हरि गोपाल की तरफ से जय श्री राधे, जय शनिदेव। जैसा कि आप जानते हैं, इस कलयुग में शनिदेव न्याय के देवता हैं। वो सभी जीव प्राणियों का जो है न्याय करते हैं। लोग ऐसे ही डरे पड़े हैं, या पंडितों ने या किसी औरों ने इनको डरा रखा है कि शनिदेव जो है बहुत ही क्रूर है, मगर ऐसा नहीं है। शनिदेव न्याय के प्रिय है और न्याय के देवता हैं। ये ऐसे अकारण किसी पर भी कुदृष्टि नहीं डालते, ना ही किसी का जो बुरा करते हैं। ये हमारे मन का वहम है कि हम ये सोच रखते हैं कि शनिदेव बहुत क्रूर हैं, या शनिदेव हमारे पर कुदृष्टि रखते हैं, या शनि हमारा सत्यानाश कर देंगे। ऐसा कुछ नहीं। वो उनके लिए होता है जो दूसरों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं, बेईमानी करते हैं, हराम का खाते हैं, किसी के जान माल को खतरा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या किसी का पैसा हड़पने की कोशिश करते हैं, जायदाद में हड़पने की कोशिश करते हैं, या किसी नारी शक्ति का अपमान या नारी शक्ति को कुछ उल्टा सीधा करना करते हैं। तो ये शनि उनके लिए क्रूर है, ना कि हर एक आदमी के लिए। तो मन से ये एक वहम आप निकाल दें कि शनि आपको कुछ नुकसान पहुंचाएगा। ये नुकसान उसी को पहुंचाएगा जो गलत बात करेगा, गलत व्यवहार करेगा, किसी के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करेगा, झूठ बोलेगा, अत्याचार करेगा। तो उन सब को न्याय दिलाने के लिए शनिदेव सामने आते हैं। तो कलयुग में सबसे प्रभावी शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो न्याय करते हैं और किसी का गलत नहीं करते। तो कलयुग में हम शनि को न्यायप्रिय एक देवता मान सकते हैं। हाँ, हम अगर अपने प्रेम से, स्नेह से, दिल से अगर उसकी आराधना करें, उसकी प्रार्थना करें, तो हमारे बहुत से कष्टों का निवारण हमारे शनिदेव करते हैं। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो बनाया था शनिदेव के ऊपर, वो आपने देखा होगा। उसमें तकरीबन शनिदेव की हिस्ट्री और कई बातें मैंने बताई हैं। अब उनमें से कुछ जो छूट गई हैं, उसमें से कुछ बातें जो हैं मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। कुछ खास जो बातें हैं, 10 बातें हैं ऐसी हैं जिनको हम कर लें तब भी हमारा कल्याण हो सकता है, या जो हमारे से हो सकता है अपने परिश्रम से या अपने दिल से या पैसे से, जो भी हो सकता है हम उसको करें तो हमारा कल्याण हो सकता है। सबसे पहले तो ये है कि हमारे शनि जो है न्यायप्रिय हैं, ये सबको मानकर चलना चाहिए। अगर हम श्रद्धा भाव से करेंगे तो शनि हमारे साथ भी न्याय करेंगे, और हमारे दुष्टों को, जो हमारे साथ अन्याय कर रहे हैं, उसमें न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। और सर्वप्रथम हम शनि का नतमस्तक होकर उसका अभिवादन करें, उसके मंदिर में जाएं या घर में बैठे जैसे शनि का ध्यान करें, जैसे भी हो सकता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हम घर बैठे ही सब कुछ कर सकते हैं। जो हमने करना है या देना है, या अपने जो भी दान पुण्य देना है, तो उस इंसान के हाथ से जो व्यक्ति जो है निरोग है, रोगी है, या कुछ भी है, वो अस्वस्थ है, घर से नहीं जा सकता, तो उसके हाथ से छुआ कर या लगा कर, तो वो हम उसका जो कार्य हम खुद भी कर सकते हैं, उसका कार्य हम शनिदेव के मंदिर में जाके कर भी सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हम घर से नहीं कर सकते, घर से भी हम कर सकते हैं। तो पहले तो हम शनिदेव का उसके अभिवादन करते हैं कि हे शनिदेव, मेरा नाम ये है, मेरा घर ये है, और मेरे पर बहुत ही विपदा आई है। तो अपनी समस्या जो है वो शनिदेव को पहले बताएं, फिर शनिदेव आपकी समस्या का निवारण करेंगे। दूसरा ये है कि जो तेल का जो दीपक है, हम जब जलाते हैं, चाहे वो घर पे जलाएं या मंदिर में जाकर जलाएं, तो तेल डालने के बाद उसके अंदर अपनी पहले छवि देख लेनी चाहिए। तो छवि मतलब चेहरा। तो अपना चेहरा देखकर फिर उसका जो हम तेल का दान करें या दीपक जलाएं या कुछ भी करें, तो अपनी छवि जो है उसमें देखनी पड़ती है। दूसरा है काले तिल। वो अगर हम अपने शरीर से 7 बार जो है वार कर हम किसी को देते हैं, तो हमारा जो कष्ट है
वो उसका निवारण हो जाता है। तो 7 बार जो हम अपने सिर के ऊपर से काले तिल वार कर वो हम उसका दान दे सकते हैं। उसके बाद जो चौथा नंबर आता है, जो दिए में हम जलाते हैं, उसके अंदर काला तिल और काला जो है एक कील जो मोची वाला होता है, और उसके अंदर सिक्का, ये सारी चीज़ें रख के उसकी जो सरसों के तेल की जो दीपक जो है वो जलाते हैं। और एक चकोर टुकड़ा जो है काले रंग का कपड़ा जो होता है वो साथ लेके शनि मंदिर जाना है, या आपने पीपल पर जलाना है तो वो आप लेके जाएंगे। तो उसके अंदर घी के अंदर पहले अपना जो चेहरा देखना है, फिर उसके अंदर काला तिल, काले कील और सिक्का 1 का या 2 का या 5 का कोई भी सिक्का हो, वो डालकर उसको अपनी माचिस से जलाना है। ना कि वहाँ पर पड़ी जो माचिस है वो उस माचिस से जलाना या दूसरे के दिए से जलाना है, ऐसा नहीं करना है। आपने अपने घर से माचिस लेके जानी है, और वो माचिस इस्तेमाल करने के बाद उसको वहीं छोड़ आते हैं ताकि वो दूसरों के काम आ सके। तो फिर वहाँ पर जैसे आप दिए जलाएंगे, तो उस दीपक के नीचे जो काला कपड़ा आप लेके जा रहे हैं, सबसे पहले उसके नीचे कपड़ा काला रख के उसके ऊपर दीपक जलाकर आप वहाँ रख सकते हैं। तो अब दिए आप 2 लेके जाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एक दिया जो है वो पीपल के नीचे जलाया जाता है और दूसरा दिया जो है शनि के सामने जलाया जाता है। तो पीपल के दिए जलाने से क्या होता है कि हमारे कष्ट जैसे जैसे वो जलता है, हमारा जो कष्ट जो है हमारे ख़त्म होते जाते हैं और शनिदेव उस पर कृपा करते हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये जो दीपक हमने जलाना है, ये हमने संध्या काल को जलाना है, या सूरज उगने से पहले जलाना है या सूरज डूबने के बाद जलाना है। ये कार्य उस वक्त करना है, दिन के अंदर दिया नहीं जलाते लोग। मंदिर में जाकर दिया जला देते हैं पीपल के नीचे या शनि के मंदिर। तो ये तो हो गए। अब छठा उपाय क्या करना है कि वहाँ पर जाकर शनि की आरती भी कर सकते हो, शनि का चालीसा भी पढ़ सकते हो, और सबसे उत्तम और आप एक कार्य कर सकते हो, हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो शनि के सामने करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि हनुमान जी जो हैं वो शनि के गुरु जी हैं। तो गुरु का कहते हैं पहले सबसे पहले उसका आवाहन किया जाता है, फिर उसके बाद दूसरा कार्य किया जाता है। तो आप हनुमान चालीसा का भी पाठ वहाँ पर करेंगे। और अगर आपने जैसे शनि के पास जाना है घर से, तो सबसे पहले शनि के दर्शन नहीं करने, वो पहले भी मैं बता चुका हूँ कि सबसे पहले हनुमान जी उनके जो गुरु हैं उनके दर्शन करने के बाद दूसरा दर्शन जो शनि का करते हैं, पहला दर्शन शनि का नहीं करते शनिवार को। तो हनुमान जी की आराधना करके उसके बाद शनि के मंदिर जा सकते हो, हनुमान जी का आह्वान करके शनि के मंदिर आप जा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या है कि जो तेल हम चढ़ाते हैं हम उल्टा सीधा चढ़ा देते हैं, सीधा जाके उसके सिर के ऊपर डाल देते हैं। अगर हमारे सिर पर कोई एक बहुत तेज़ धार छोड़ दे तो हमारा तो ब्रेन ही ख़त्म हो जाएगा। तो हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें जो घर से जो तेल लेके जाते हैं या कटोरी में लेके जाते हैं जिसमें हम अपना देखते हैं, अपना शरीर को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, तो वो जो तेल है सबसे पहले उसके चरणों में दिया जाता है। चरणों के बाद उसके बाद जो हमारी लात का गोडा होता है जिसको बोलते हैं पंजाबी में, फिर गोडे के ऊपर तेल डाला जाता है। 2 जगह डालने के बाद फिर हाथ पर डालें, फिर उसके बाद सिर पर डालें। सीधा एकदम सिर पे नहीं डालते, नीचे से शुरू करते हुए धीरे 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 उसके मस्तक पर जाकर हम उस पूरे जो है उस तेल को छोड़ देते हैं। और ऐसा ही करते हैं लोग, उल्टा करते हैं। और जब हम ये तेल वेल दे देते हैं तो हनुमान जी का जब जैसे दर्शन करके आए हम, तो अब जब वहाँ से हम जब घर पर आएंगे तो फिर हमने क्या करना है कि सरसों का जो तेल है उसका थोड़ा सा, जो हमारे नाखून हैं हमारे हाथ के पैरों के, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाना है। इतना भी नहीं लगाना कि कपड़े ख़राब हो जाएं, हल्का सा उसके ऊपर जैसे मालिश करते हैं तो वैसा लगाकर घर से जाना है। इससे क्या होगा कि हमारे शरीर की भी रक्षा करेगा। अगर हमारे को रास्ते में कोई दूसरे ग्रह आते हैं तो वो ग्रह हमारे से टकरा कर वो चले जाएंगे, हमारा एक्सीडेंट नहीं होगा, हमारे से किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो शनि क्या है, उस तेल से रक्षा करेंगे हमारे शरीर की भी
और हमारे जो कार्य करने जा रहे हैं उसकी भी हमारे को रक्षा करेंगे। तो ये सारी बातें अगर हम विधि विधान से या हमारे पूर्ण रूप से अब करेंगे, दिल से करेंगे, नतमस्तक होकर करेंगे, तो आपका शनि कल्याण करेंगे। आप शनि को ये मत समझिए कि हमारा कल्याण नहीं करते, कल्याण वो करते हैं, मगर क्या कि हमें कल्याण करवाना ही नहीं आता। तो जैसे ही हम सुबह से उठ के जैसे उसके शनि के जाते हैं या सूर्य निकलने से पहले जाते हैं या बाद में जाते हैं, तो जब हमारे सारे दिन में हम जब काम पे चले जाते हैं, तो जब वापसी में हम घर पर आएंगे, जब हमारा कार्य पूर्ण होगा, तो हम घर पर आकर उसका जो है उसी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे शनिदेव, आपने बड़ी कृपा करी। तो उसका शुक्राना जो है उस शनिदेव का करना है, हनुमान जी का भी करना है। तो दोनों का शुक्राना करना है। ये मत सोचिए कि मेरा काम होया नहीं हुआ। अगर आप जो सोच के जा रहे हैं, सुबह नहीं तो शाम को होगा, शाम नहीं तो कल होगा, परसों होगा, वो आपका जो काम है 1 मिनट में नहीं हो सकता। उसके लिए भी समय चाहिए शनिदेव को, कि शनिदेव के पास खाली हम ही नहीं जाते, बहुत से लोग जाते हैं, अर्जी उसके लगी रहती है उस शनिदेव की। तो हमारी अर्जी जो वो कबूल हो जाएगी उस दिन, और हमारा कार्य अगर होना होगा तो उसी समय हो सकता है, थोड़ी देर बाद हो सकता है, कुछ घंटों के बाद हो सकता है, कुछ दिनों के बाद हो सकता है। आप कहें कि तुरंत हो जाए तो तुरंत नहीं होता, समय लगता है। तो परमात्मा के जब हम जाते हैं तो पूरी श्रद्धा के अनुसार और निष्काम भाव से, और अगर हमारे से हो सके तो कुछ फल फूल ले जाए शनिदेव के लिए, या फिर उस दिन जेब में थोड़े से सिक्के रखें, या अगर दुकान है तो दुकान पे पैसे के सिक्के रखें, एक एक दो दो पाँच पाँच रुपए के, जो भी आप देना है, पर सिक्के देना है, नोट नहीं देना है। तो सिक्कों का दान करना है, तेल का दान करना है, काले माँ का दान करना है, और जो भी आप फल फूल देना चाहें तो शनि के नाम दे सकते हैं, और शनि आपका कल्याण करेंगे। और ये श्रद्धा मन में रखकर अगर आप उस शनि देव के ध्यान करेंगे, उसका पाठ करेंगे, उसका जितने भी आपका जो शनि के कार्य हैं वो करेंगे, आपका कल्याण होगा। ये सेवक हरि गोपाल ने परख कर देखा है, और आपको भी इसलिए कह रहा हूँ। बाकी जब पहला जो मेरा शनिदेव का जो एपिसोड बनाया था, और वो और ये दोनों ही अगर आप करेंगे तो और उत्तम होगा। और कोशिश आप ये करना कि जो भी लोग देखते हैं यूट्यूब वगैरह, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, वो क्या करते हैं कि बस देख के बाद उसके बाद ना लाइक करते हैं ना सब्सक्राइब करते हैं। लोग कहते हैं पहले सब्सक्राइब करो, लाइक करो, पर मैं ऐसा नहीं कहता। आप मेरा यूट्यूब देखिए, सब्सक्राइब देखिए, तो सब्सक्राइब उसको करिए बाद में, पहले आप देखिए। इंस्टाग्राम पे जो मेरा है सेवक हरि गोपाल के नाम से है, और यूट्यूब में वैकुंठ निष्काम सेवा मंच के ऐसे मेरा नाम से है, वैकुंठ निष्काम सेवा मंच। तो इन दोनों के नाम से आप एक लाइक और सब्सक्राइब करें, और आगे लोगों को भी कल्याण करने के लिए उनको भेजें। लाइक सब्सक्राइब करें मेरा वैकुंठ निष्काम सेवा मंच और सेवक हरि गोपाल। तो आपके साथ साथ दूसरों का भी कल्याण हो, इसके लिए मैं आप सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि आप इनको आगे बढ़ाएं और जग कल्याण के लिए आगे आएँ। शनिदेव आपका भी कल्याण करेंगे, और आप जिनके बारे में आप सोच रहे हैं और कहते हैं कि उसका काम नहीं हो रहा, तो उसको भी ये उपाय बताऊं, तो आपकी वजह से जो होगा, फिर उसका जो मन से वो दुआ देगा, वो आपका काम और भी जल्दी हो सकता है। तो इसलिए अपने साथ साथ औरों का भी कल्याण करें, और मेरा इंस्टाग्राम और यूट्यूब को सब्सक्राइब करके लाइक करके आगे भेजें। तो शनिदेव आपका बहुत ही कृपा करेंगे, ये मेरा दृढ़ निश्चय है, और मेरा जो पूरा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। कईयों के कार्य ऐसे हुए जैसे जैसे मैंने बताया है, तो आपका भी कल्याण होगा। बोल शनिदेव महाराज की जय। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।